के माध्यम से। लेकिन जो यातनाएं इन्होंने भोगी हैं, जो यातनाएं इन्होंने सही हैं, ना केवल अपने लिए बल्कि हमारे लिए, उनको याद करना ही नहीं बल्कि उनके द्वारा बताए हुए रास्तों पर भी हम दूसरों के लिए कैसे जिएं, यह करना बहुत जरूरी है। उदय प्रकाश साहब बहुत बड़े रचनाकार हुए हैं हमारे देश के। वो कहते थे कि एक बड़ी अच्छी पंक्ति कही है कि आप तब याद रहेंगे जब आपका व्यक्तित्व उस तरह का हो, जब याद रहेंगे जब आपने उस तरह के कर्तव्य किए हों। तो उन्होंने उदय प्रकाश ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति कही है जो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा नुस्खा हो सकता है। वो कहते हैं, आदमी मरने के बाद, ध्यान दीजिएगा बच्चे, विशेष करके ध्यान दें, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर मर जाता है। इसीलिए शायद ऐसे रणबांकुरों ने, हमारे पूर्वजों ने योजनाएं बनाई, काम के प्रति व्यवहारिक सिलसिले चलाए, जिनके कारण हम आज गौरव करते हैं उन्हें। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे जनजाति विद्रोह हुए हैं जो सामाजिक प्रथा को लेकर अपनी सामाजिक रक्षा के लिए उन्होंने किए क्रांतियां थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं पुनः कोट करूंगा हमारे कुलपति साहब के उन वक्तव्यों को कि जो क्रांतियां शुरुआत करी थी आदिवासी जनजातियों ने, निसंदेह उन क्रांतियों के आधार पर ही स्वतंत्रता के लिए जो भूमिका तैयार हुई थी, स्वतंत्रता आंदोलन की जो भूमिका तैयार हुई थी, वहीं से शुरू हुई थी। बात अलग है कि इतिहास में बराबर इनको रेखांकित नहीं किया गया। रेखांकन होना था। अब पता नहीं इतिहासविदों ने, साहित्यविदों ने क्यों कर इनको जगह नहीं दिए, ये समझ में नहीं आता। आज भी जिन दुर्गावती की हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय स्तर में, हम छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण की चर्चा करते हैं। निसंदेह इतिहास में और साहित्य में वो जगह नहीं मिल पाई है, ना ही ज्यादा जानकारी हमको मिल पाती है। शहीद वीर नारायण सिंह जो छत्तीसगढ़ के ऐसे रणबांकुरे बिजवार समाज के थे, बिजवार आदिवासी समाज के थे। आपको बताना चाहूंगा कि मैं जिस परिक्षेत्र में रहता हूं, पिथौरा महासमुंद एरिया का, मेरे मामा गांव का क्षेत्र है सोना खान, और उस सोना खान में बचपन में मैं घुमा फिरा हूं, बचपन में रहा हूं। मुझे कहना चाहिए उस गांव से एक ऐसी सी बातें सुनने और समझने का अवसर मिला जिनको शहीद वीर नारायण सिंह के एक परिक्षेत्र दायरा है, जहां 300 गांव उनके पिताश्री 300 गांव के मालिक थे, और 300 गांव के एरिया में न केवल अपने गांव सोना खान को ही सुरक्षा के वो उन्होंने दायित्व लिया था, बल्कि जनता के लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे। यहां तक आपको बताना चाहूंगा, बच्चों को बताना चाहूंगा, सोना खान जिस परिसर में मैं बचपन बिताया मेरे मामा के गांव में, वहां देखता हूं कि आज सरकार कुछ एरिया को बंदिश लगाए हैं कि न्यू खोदने के बाद आज भी सोना वहां निकल जाता है, इसलिए सरकार ने अधिकृत कर लिया है। लेकिन वहां एक बार 1956 में एक अकाल होने के समय, अकाल होने के बाद वहां भूखमरी हो गई थी, उनकी जनता त्राही त्राही हो रही थी। तो वहां माखन लाल के सेठ कसडोल, आज जो कसडोल है, वहां रहते थे। उनके गोदाम से धन निकालकर पूरे गरीबों में बांट दिया, इसलिए उनको एक नाम मिला, ये छत्तीसगढ़ के गरीबों का मसीहा है और ये रॉबिन हुड है, रॉबिन हुड करके नाम दिया गया उनको। और इस तरह से